हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक आइसोमेरिज्म। ओके, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम, राइट। MER का मतलब होता है यूनिट, ओके। एंड इज्म का मतलब होता है फिनोमिना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? आइसोमेरिज्म इज़ अ फिनोमिना, ठीक है, जिसमें क्या होता है व्हेन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है और स्ट्रक्चर की वजह से कंपाउंड चेंज हो जाता है और कंपाउंड चेंज होते ही उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, ठीक है। एक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ मैं आपको देती हूँ 4 मैच स्टिक्स, ठीक है, और मैं आपसे कहती हूँ कि 4 मैच स्टिक्स को आप एक क्लोज्ड फिगर में बनाइए। तो हो सकता है कि आप इसको ऐसे अटैच कर दें, ठीक है। ये आपकी 4 मैच स्टिक्स हैं। आपने ये, अब ये कौन सी शेप हो गई? ये सेम साइज़ के हैं तो ये आपकी शेप हो गई स्क्वायर शेप, ओके। अगर 4 है और आप, हो सकता है आप ऐसे करते, ये आपने 1 ली या आपने 2 मैच स्टिक ली या आपने 3 मैच स्टिक ली और एक आपने यहाँ पे लगा दी मैच स्टिक। अब क्या है ओवरऑल शेप? क्या है, या आप क्या कह देंगे कि ये 2 ट्राइंगल्स हैं, देयर आर 2 ट्राई एंगल्स ना। आप देखिए शेप चेंज होते ही क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये ट्राइंगल हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई, ठीक है। एरिया चेंज हो जाएगा। आप इसका पेरीमीटर पढ़ेंगे तो ये सब आप जब देखेंगे तो क्या हुआ, शेप चेंज होते ही प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई। बिल्कुल इसी तरह से ये गेम है आइसोमेरिज्म का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है चिल्ड्रन। और रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास सिर्फ चेन और पोजीशन आइसोमर्स हैं, ठीक है। So what is the definition of isomerism? When the same molecular formula represents two or more compounds which differ in their physical and chemical properties, right? Then such compounds are known as isomers. उन compounds को हम क्या कहते हैं? Isomers. And the phenomenon, right, is known as phenomenon is known as isomerism, ठीक है ना। आइसोमेरिज्म को क्लासीफाई किया गया है इनटू 2 कैटेगरीज, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। अगर हम इसको प्रॉपर देखें तो ये हो गया हमारा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। और स्टीरियो में हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। स्ट्रक्चरल में हमारे पास है चेन को हम न्यूक्लियर भी कहते हैं, न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। देन पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, देन टॉटोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। पर हमारे रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म है और सेकेंड है हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो हम करने वाले हैं पोजीशन आइसोमर्स एंड न्यूक्लियर आइसोमर्स, ठीक है, राइट। तो इस वाले वीडियो में तो हम करने वाले हैं चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पोजीशन, ठीक है। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम क्या है? न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। एज द नेम सेज चेन, दैट मीन्स हम क्या करते हैं, कार्बन की चेन को या तो इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, ठीक है। और इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? एटलीस्ट 4 कार्बन होने चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ एक सिंगल कार्बन है तो उसकी चेन क्या बनेगी? अगर 2 कार्बन है तब भी आपकी कोई चेन में आप साइड चेन नहीं दे सकते हैं, ठीक है, ब्रांचिंग नहीं कर सकते हैं। 3 है तब भी आप ब्रांच नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए यहाँ लगा दिया तो भी ये स्ट्रेट चेन होकर 3 कार्बन की हो जाएगी, ठीक है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है आपकी? 4 कार्बन की है, ठीक है। चलिए अब इसको डिटेल में करते हैं। अगर हमने ले लिया से द फॉर्मूला C4H, हम चल रहे हैं CnH2n+2, एल्केन के लेते हैं एग्जाम्पल्स। तो n की वैल्यू क्या है? 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 4 + 2, तो कितना हो जाएगा C4H10, ठीक है। तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया हमारा C4H10, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो एक हम ऐसे कर सकते हैं, स्ट्रेट चेन कर दिया हमने 4 कार्बन की, ठीक है, और ये उसके सिंगल बॉन्ड्स और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया,
ओके। और सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, हम इसको वन साइड ब्रांचिंग कर सकते हैं। जैसे हमने 1 2 3 कार्बन किया और हमने इस वाले कार्बन पर सेकेंड वाला जो कार्बन है उसमें हमने ब्रांचिंग कर दी, ठीक है, राइट। आप कहेंगे कि मैम आपने यहाँ ब्रांचिंग कर दीजिए। अगर हम ऐसे ब्रांच करते हैं तो ब्रांच तो है, लेकिन ये कैसा अपीयर हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रेट चेन, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये चेन है और ये ब्रांच है, तो ये चेन ये ब्रांच, यहाँ तो ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो ये हो जाएंगे हमारे दो आइसोमर्स। सो दीज आर व्हाट, दीज आर टू आइसोमर्स। टू आइसोमर्स कैसे, बिकॉज इससे हमें दो कंपाउंड्स मिलेंगे, या तो ये मिलेगा या हमको ये वाला कंपाउंड मिलेगा। यहाँ पे बाकी जो वेकेंट हैंड्स है इसमें हमने लगा दिया हाइड्रोजन, ओके। तो ये क्या बन गया, अगर हम इसका कंडेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा हमारा CH3 और ये हो गया CH3। इसको लिखते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर तो CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये हो गया स्ट्रेट चेन और ये हो गया ब्रांचिंग। ना देखिए इसमें क्या है, इसमें पेरेंट क्या है हमारा, फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमारा जो पेरेंट है वो है ब्यूट 1 2 3 4, राइट। तो ये फर्स्ट में ब्यूटेन है, सेकेंड में स्ट्रेट चेन 3 कार्बन है, तो ये क्या है, प्रोपेन, ओके। तो दिस इज़ द डिफरेंस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है C4H10, लेकिन ये पेरेंट क्या है, ब्यूटेन है, और इसमें पेरेंट क्या है, प्रोपेन है। यहाँ पे कोई साइड चेन नहीं है, यहाँ पर सेकेंड नंबर पर मिथाइल है, तो नेम क्या है, 2-मिथाइल प्रोपेन, ये इसका प्रॉपर नेम है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दो स्ट्रक्चर्स, या हम इनको कह सकते हैं ब्यूटेन and 2-methyl propane are 2 isomers for C4H10। और जैसे जैसे हमारा मॉलिक्यूल बड़ा होता जाएगा नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जैसे हम ले लेते हैं C5H, अगेन वही फॉर्मूला लेंगे, CnH2n+2, तो क्या हो जाएगा 5 × 2 10 + 2 12, तो इट विल बी C5H12, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, एक हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा हो गया 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन, ओके, फर्स्ट। और ये वेकेंट हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैंड्स पे हाइड्रोजन, और ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है 5 कार्बन का, सिंगल बॉन्ड है, तो नेम क्या हो जाएगा, पेंटेन, ओके। अच्छा, अब हम दूसरा ले लेते हैं, इसका एक और आइसोमर बनाते हैं, 5 की जगह हम 4 कार्बन ले लेते हैं, ठीक है। और 5th कार्बन हम सपोज यहाँ लगा देते हैं, ओके, ओके। तो यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। अब ये क्या हो गया, ये हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे हमारा जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो कितना है, 4 कार्बन का, तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन, और उसके पास 1 2 सेकेंड पर हमारा मिथाइल है, तो 2-मिथाइल ब्यूटेन। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। और हम यहाँ ना लगा के इधर से काउंट कर लें और हम यहाँ पे मिथाइल लगा दें, ठीक है। तो इन बोथ द केसेस ये स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, ओके। तो ये हो गया हमारा सेकेंड आइसोमर। अब क्या हम एक और पॉसिबिलिटी, इसमें क्या है, ये स्ट्रेट चेन है, इसमें क्या है, एक साइड ब्रांचिंग है। अभी देख लेते हैं क्या दोनों तरफ ब्रांचिंग हो सकती है, ट्राई कर लेते हैं। तो हमारा थर्ड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हमने दो साइड ब्रांचिंग के लिए हमने 3 कार्बन ले लिए, एक कार्बन इधर लगाया, एक कार्बन इधर लगाया, ओके। नाउ वी हैव ये, तो ये ब्रांचिंग हो गई कार्बन, ठीक है, और ब्रांचिंग एक इधर हो गई और एक ब्रांचिंग इधर हो गई, ठीक है। तो या तो हमारा स्ट्रेट चेन है, या हमारा वन साइड ब्रांचिंग है,
या हमारी बोथ साइड ब्रांचिंग है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, जब हम चेन का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं तो हम इनको बोलते हैं चेन आइसोमर्स। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2, सो दिस विल बी 2, 2 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप्स है, 1 2, और पेरेंट क्या है, प्रोपेन। ओके, समझ में आ गया। तो ये हमारा C5H12 पे हमारे कितने स्ट्रक्चर्स हैं, 3 स्ट्रक्चर्स हैं। अब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर्स आप, मैंने C5H12 लिया है, आप इसको ले सकते हैं, प्रैक्टिस करेगा C6H14 के साथ। ओके, देखिएगा कि कितने स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हैं। ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज़ कि इसमें आप अगर 6 है तो आप एक बार स्ट्रेट 6 कार्बन का बनाइएगा, ओके। फिर इसके बाद इसमें एक 1 साइड ब्रांच दिखा दीजिएगा और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में सेकंड साइड ब्रांचिंग दिखा दीजिएगा, ठीक है। 4 5 एक बार एक ब्रांच दिखा दीजिएगा, ठीक है। और एक बार मैंने आपको ये हिंट दे दी है, ठीक है, ओके। और देखिएगा, ये तो मैंने 3 मेजर स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं, अब आप देखिएगा और आप कितने स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।